मात्र ये एक चीज़ आप चाय में मिला दीजिए, यकीन मानिए आपके शरीर से कई सारी बीमारियां जड़ से ख़त्म हो जाएंगी और आपको ढेर सारे लाभ मिलेंगे। किडनी से रिलेटेड समस्याएं हो, लीवर से रिलेटेड समस्याएं हो, डायबिटीज़ को कंट्रोल करना हो या फिर बॉडी को डिटॉक्स करना हो, खून की सफाई करनी हो, आंखों की रोशनी बढ़ानी हो, गठिया से बचना हो और भी ढेर सारी कई सारी ऐसी समस्याएं हैं जिनसे अगर आप छुटकारा पाना चाहते हैं तो उसके लिए इस एक चीज़ को आज से ही इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। बहुत ही गजब के फ़ायदे हैं इसके बारे में अगर आप जान लेंगे तो आज से ही इसका इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे, इसकी उम्मीद मुझे ज़रूर है। और अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और सभी के साथ शेयर करें। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त मधु, एक सर्टिफाइड डाइटिशियन और एक नेचुरोपैथ। आज आपके साथ एक ऐसी औषधि को शेयर कर रही हूँ जो कि पोषक तत्वों से भरपूर है, गुणों से भरपूर है और इसके ढेर सारे लाभ आपको मिलने वाले हैं और बहुत ही सस्ते में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी पत्तियों का इस्तेमाल किया जा सकता है, इसके पाउडर का इस्तेमाल किया जा सकता है और भी कई तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं आज हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं लेमन ग्रास के बारे में, जिसका इस्तेमाल आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। अगर इस एक चीज़ की चाय बना करके आप आज से ही पीना शुरू कर देते हैं तो यकीन मानिए आपके शरीर को ढेर सारे लाभ मिलेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि लेमन ग्रास क्या होता है। लेमन ग्रास जो है वो एक तरह का औषधि है, आप कह सकते हैं। इसको पौधा होता है जिसके अंदर गुणों की कोई कमी नहीं होती है। इसकी पत्तियों में से खुशबू कुछ नींबू की जैसी आती है, इसीलिए नींबू की जैसी खुशबू की वजह से इसको लेमन ग्रास कहा जाता है। झाड़ की तरह होता है, यानी कि जैसे नॉर्मल घास होती है उसी की तरह इसका पौधा होता है। दक्षिण एशिया में सबसे ज़्यादा पाया जाता है और कुछ जगह पर हमारे यहाँ पर भी मिलता है। आप इसे गमले में भी उगा सकते हैं और अगर आप जो है आपके आसपास इसको ताज़ा नहीं ले सकते हैं आप, तो किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर पर इसका पाउडर आपको मिल जाता है, आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले अब जान लेते हैं कि इसके अंदर ऐसे कौन कौन से पोषक तत्व हैं जो मैं इसकी इतनी तारीफ कर रही हूँ। इसके अंदर भरपूर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, कैल्शियम होता है, आयरन है, मैग्नीशियम है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, सोडियम है, कॉपर है, मैग्नीज है, सेलेनियम है। बहुत सारे पोषक तत्व इसके अंदर पाए जाते हैं, इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि ये बहुत ही कमाल की औषधि है। तो चलिए ये तो जान लिया हमने इसके पोषक तत्वों के बारे में। अब एक एक करके हम इसके फायदों के बारे में जानते हैं। अगर आप किडनी की पथरी की समस्या से परेशान हैं तो ऐसे में आपको लेमन ग्रास का सेवन जरूर करना चाहिए, क्योंकि इसे एक मूत्रवर्धक औषधि कहा गया है। जब आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपको बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है, बार बार सोच आता है, जिसकी वजह से किडनी के अंदर जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं वो बहुत आसानी से बाहर निकल जाते हैं। और अगर पथरी की समस्या है तो ये समस्या भी आपकी काफ़ी हद तक कम हो जाती है, धीरे धीरे करके आपकी पथरी भी घुलने लगती है। तो अगर आपको अपनी किडनी को डिटॉक्स करना चाहते हैं, आप अपनी पथरी की समस्या से छुटकारा चाहते हैं, तो ऐसे में आपको लेमन ग्रास की चाय का इस्तेमाल करना चाहिए। ये आपके लिए बेहद फायदेमंद है। इसकी चाय कैसे बनानी है हम वीडियो के एंड में आपके साथ शेयर करेंगे। लेमन ग्रास में एंटी कैंसर तत्व पाए जाते हैं, इसीलिए अगर आप अपने शरीर को कैंसर से बचाना चाहते हैं तो ऐसे में भी लेमन ग्रास का इस्तेमाल करना शुरू करें, क्योंकि ये बॉडी के अंदर कैंसर सेल्स को मारने का काम करता है, बॉडी को समय समय पर डिटॉक्स करता रहता है, जिससे बॉडी के अंदर किसी तरह की कोई भी गांठ नहीं पड़ती है और गांठ या सिस्ट नहीं पड़ती है तो कैंसर बनने का जो खतरा है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। तो इसके लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेमन ग्रास का जो अर्क होता है, इसके अंदर हाइपोकोलेस्ट्रोलेमिक तत्व पाए जाते हैं जो कि आपको फ़ायदा करते हैं कोलेस्ट्रॉल को कम करने में। तो अगर आप बैड कोलेस्ट्रॉल की वजह से परेशान हैं, जिसकी वजह से नसों में ब्लॉकेज आता है, तो उसके लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपके जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको कम करता है और गुड कोलेस्ट्रॉल को प्रमोट करने का काम करता है। ये हमारे पेट की जितनी अंदरूनी दीवारें हैं, यानी कि जो आंतें हैं, उन्हें बल देने का काम करता है, जिसकी वजह से आपको गैस्ट्रिक समस्याएं नहीं होती हैं, जैसे कि खाना ना पचना, पेट फूलना, पेट में दर्द रहना, मरोड़ होना या भूख ना लगना। इन सारी समस्याओं के लिए लेमन ग्रास बहुत फायदेमंद है। इसकी चाय या इसके पाउडर का इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो इससे आपकी इन सारी समस्याओं में आपको काफ़ी लाभ मिलते हैं। अगर आप अपने वजन को कम करना चाहते हैं, बॉडी को डिटॉक्स करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी लेमन ग्रास की जो चाय होती है ये आपको बेहद लाभ देती है। ये बॉडी को डिटॉक्स करती है, शरीर में जमा जितनी भी विषाक्तता है उसको क्लियर करती है, बॉडी जितना भी पानी, गंदा पानी होल्ड करके रखती है उसको डिटॉक्स करती है किडनी के थ्रू, जिससे आपका वजन भी धीरे धीरे करके कम होने लगता है और आपको बेहद लाभ मिलते हैं। इसमें विटामिन ए, बी और सी भरपूर मात्रा में होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होते हैं, जिसकी वजह से आपकी ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। जब आप इसका
इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है, जिससे आपको सर्दी, खांसी, जुकाम जैसी समस्याएं नहीं होती हैं या बहुत लंबे समय के बाद होती हैं। और जब आप इसको लेते हैं तो इससे इन समस्याओं में आपको काफ़ी लाभ मिलता है। लेमन ग्रास का जो ऑयल होता है, इससे अगर आप मसाज करते हैं तो इससे आपकी अनिद्रा की समस्या दूर होती है, तनाव कम होता है, आपको पहले से बेहतर तरीके से नींद आती है। अगर आपको गठिया की समस्या है, जोड़ों में दर्द की दिक्कत रहती है, तो ऐसे में भी आप इसकी चाय का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि आपको काफ़ी लाभ देगी, अंदर से सूजन को कम करेगी क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है। साथ ही साथ अगर आप इसके तेल का इस्तेमाल करते हैं तो इसका जो तेल होता है वो आपकी सूजन को कम करता है। इससे मालिश अगर आप करेंगे तो सूजन कम होती है, दर्द में आपको काफ़ी राहत मिलती है। लेमन ग्रास की जो चाय है उसका इस्तेमाल करने से आपकी याददाश्त तेज होती है, दिमाग तेज होता है। आपको बार बार अगर कोई चीज़ रखकर भूल जाते हैं, इस तरह की कोई समस्या हो रही है, तो उसमें आपको काफ़ी लाभ मिलता है। दिमाग को मजबूत करने, दिमाग की नसों को बल देने का काम ये करता है। ये हमारे तंत्रिका तंत्र के लिए भी बहुत अच्छा होता है क्योंकि इसमें मैग्नीशियम पाया जाता है, जो कि तंत्रिका तंत्र को मजबूत बनाता है। और हमारे शरीर के अंदर जो तंत्रिकाओं का जाल फैला हुआ रहता है ना, सारी मसल्स रहती हैं, सारी जो छोटी छोटी मांसपेशियां रहती हैं, उन सबको बल देने का काम करता है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और हमें काफी लाभ मिलते हैं। अगर आप इसकी चाय का इस्तेमाल करते हैं तो दमा, अस्थमा और साइनस में भी आपको काफी लाभ मिलते हैं। गले के जितने भी इन्फेक्शंस हैं उनमें आपको काफी लाभ मिलते हैं। इसमें एंटी डायबिटिक तत्व पाए जाते हैं, तो अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो इससे डायबिटीज कंट्रोल में आता है, बॉडी डिटॉक्स होती है और शरीर की सूजन में भी आपको काफी लाभ मिलते हैं। अगर आप इसकी चाय का इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपकी स्किन में निखार आता है, खून साफ होता है, चेहरे के दाग धब्बे दूर होते हैं, स्किन साफ होती है और अगर कोई दांत खाज खुजली की दिक्कत है तो वो समस्या भी दूर हो जाती है। चलिए अब जानते हैं कि इसकी चाय आपने किस तरीके से बनानी है या पाउडर का इस्तेमाल करना है तो कैसे करना है। इसकी चाय बनाने के लिए आपने 1 से 2 डंठल इसका लेना है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें। इसको आप चाहें तो अपनी नॉर्मल चाय में अदरक की जगह पर भी 1 डंठल छोटा काट करके आप डाल सकते हैं, उसमें भी आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। या इसकी प्रॉपर चाय बनाने के लिए आपने 1 डंठल या 2 डंठल इसके लेने हैं, छोटे टुकड़ों में काट लीजिए। 2 कप पानी को गर्म होने के लिए रखिए, उसके बाद इसको डाल करके तब तक पकाइए जब तक वो 2 कप पानी 1 कप ना रह जाए। छान करके हल्का गुनगुना होने पर शहद मिला करके रात को सोने से पहले या सुबह के समय में भी आप ले सकते हैं या खाना खाने के 2 घंटे के बाद भी ले सकते हैं। इससे आपकी बॉडी को बहुत लाभ मिलते हैं, बॉडी डिटॉक्स होती है और आपको सारी न्यूट्रिशन वैल्यू जितनी इसकी है वो मिलती है, आपको बेहद लाभ मिलेंगे। इसके अलावा आप चाहें तो इसके जो पाउडर आता है उसे आप अपनी सब्जी में जो है 2 या 3 ग्राम की मात्रा में ऐड कर सकते हैं, इससे भी आपको इसके पूरे बेनिफिट्स मिलते हैं। आप इसके पाउडर को 2 या 3 ग्राम की मात्रा में शहद के साथ चाट कर भी ले सकते हैं, उससे भी आपको काफ़ी बेनिफिट्स मिलते हैं। आप चाहें तो इसके पाउडर से भी चाय बना करके ले सकते हैं, वो भी आपको काफ़ी बेनिफिट देती है। लेकिन उन लोगों को इसका इस्तेमाल नहीं करना है जैसे गर्भवती महिलाएं हैं, किसी गंभीर समस्या से परेशान है, ऑलरेडी दवाइयाँ ले रहे हैं, तो पहले अपने डॉक्टर की सलाह लें। चलिए फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय, नमस्कार।